नीरज मिश्रा जी, अब दूसरा प्रश्न मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या तेजस्वी यादव ही गठबंधन का चेहरा है? आप लोग तो साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव के ही चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, वही सीएम होंगे अगर आप लोग चुन के आते हैं तो? क्या ये क्लियर है अभी से? आशा जी, मैं उस पर जवाब देता हूँ, लेकिन आज उस कार्यक्रम के दौरान जो बातें हुई उनका बहुत ज्यादा औचित्य नहीं था, लेकिन वहां जो एक शर्मनाक हरकत हुई मैं आपके दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। आप ये अगर देख पाए कि किस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री एक महिला के साथ उनको किस तरीके से वो उनके साथ बिहेव कर रहे हैं, इस बात से उनकी जो विक्षिप्त मानसिकता है वो तो पूरे प्रदेश के सामने आई। और एक आर्मी वैसी ही होती है जैसा उसका जनरल होता है। तो ये जो एनडीए का गठबंधन है, जिसके मुखिया आज नीतीश कुमार हैं बिहार में, वो किस तरीके से पिछले कई बार कई मौकों पर महिलाओं का अपमान करते आए हैं, इसका जवाब आज बिहार की महिलाएं उनसे मांग रही। क्योंकि आप और हम सब पब्लिक लाइफ में हैं, कई बार सम्मान देते हैं और कई बार सम्मान लेने मंच पर होते हैं। अगर किसी और के साथ ये हुआ होता तो आप समझिए आशा जी किस तरीके की स्थिति। और जहां तक अभी शिवम हमारे बहुत सारे आंकड़ों पर बात कर रहे थे, कुछ आंकड़े मैं भी आपके सामने रख देता हूं। जो इन्होंने पूरी विकास गाथा गाई, जिसके ऊपर बहुत चीजों को डिस्प्यूट किया जा सकता है, उसके साथ बिहार की एक और स्थिति है। आप समझिए कि सरकारी आंकड़े कहते हैं कि बिहार की जो अभी आबादी है उसमें लगभग 50% जो लोग हैं वो मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं। मतलब वो एक नहीं कई मापदंडों पर गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। बिहार की जो पर कैपिटा इनकम है वो देश की पर कैपिटा इनकम के लगभग 30% की है। तो ये मुझे बताइएगा कि ये किस तरीके का विकास है। आप देखिए, आज हम लोग पूरे देश के अंदर जो परिसीमन की चर्चा कर रहे हैं और एक विवाद उसमें खड़ा हुआ है, बिहार के अंदर जो पर फैमिली जो फर्टिलिटी रेट है वो पूरे देश से औसतन 1.5 गुना ज्यादा है। तो हमने जो फैमिली प्लानिंग का मिशन था, क्या वो बिहार के अंदर सक्सेसफुली लागू हुआ? आप इस चीज को भी सामने रखिएगा। और इसके साथ साथ जो बिहार के अंदर जो शिक्षा की स्थिति है, सिर्फ 22% जनसंख्या हमारी हायर एजुकेशन प्राप्त कर पाई है। और ये तब जब लगभग 20 साल से एक ही गठबंधन की सरकार रही, जिसमें आप सिर्फ 17 महीने छोड़ दीजिए जिसमें हम लोग रहे, और जब हम रहे तो हमने नौकरियों पर बात। अब मैं उस पर सौरभ जी से जवाब ले लूंगी, लेकिन अब मेरा जो प्रश्न था उस पर भी जवाब दे दीजिए। क्या तेजस्वी यादव ही चेहरा होंगे? ये क्लियर है, क्योंकि तेजस्वी यादव ही फाइट में नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के पास तो अपना कोई चेहरा है नहीं। आशा जी देखिए, अभी चुनाव जिस तरीके से 5-6 महीने दूर दिखता है, कांग्रेस अपने गठबंधन और अपने संगठन दोनों को मजबूत करने में लगी है। आज अगर आप पूरे बिहार में घूमकर देखें तो आपको चर्चा में ये मिलेगा कि किस तरीके से एक जगह युवाओं की पलायन रोको यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ देश के अंदर सामाजिक न्याय लड़ने के लिए राहुल गांधी जी पिछले 3 महीने में 3 बार गए, और अब फिर 7 तारीख को सेव द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोग्राम में वो फिर जा रहे हैं। तो हम लोग अपने संगठन पर और साथ साथ गठबंधन पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमने तो नारा दिया है, मजबूत कांग्रेस मजबूत इंडिया। और जब चुनाव में, क्योंकि ये तो ये सब मान चुके हैं कि हमारी सरकार बन रही है, जो सरकार के जो आंकड़े आएंगे कि कौन कितनी सीटों पर जीता, उस समय पर मुख्यमंत्री तय हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब ये साफ है ना, जैसा इधर है इस खेमे में है वैसा ही आपके यहाँ है कि बाद में नेतृत्व में तो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चेहरा कौन होगा ये अभी, ये चुनाव पहले क्लियर नहीं होगा, ये भी तय है। आशा जी सिर्फ एक लाइन देखिए, हम तो हर चुनाव में ये कहते हैं कि देश के संविधान ने मुख्यमंत्री चुनने का जो आपको मैंडेट दिया है वो आपके चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स के पास है। ठीक है, अच्छा जब विधायक दल बन जाएगा और विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा।